हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सोशल चेंज क्या होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, जब भी कॉन्सेप्ट की बात आए ना तो कॉन्सेप्ट में सारी चीजें आ सकती हैं। अगर आपसे थ्योरेटिकल एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए और कॉन्सेप्ट पूछा जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसमें उसका मीनिंग से लेके, डेफिनेशन से लेके, उसका एजुकेशन में क्या रोल रहेगा वगैरह वगैरह सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज को आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो W.F. ऑकबर्न का नाम आप याद रखेंगे जी। ऑकबर्न बोल लीजिए, ऑकबर्न बोल लीजिए। इन्होंने एक बुक लिखी, जो बुक आपको अमेज़न पे भी दिख जाएगी शक्ल उसकी, सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। इस बुक में इन्होंने सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बार 1922 में। ओके, किसने सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? W.F. ऑकबर्न ने। ये नाम याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज है आपकी जो पूछी जा सकती है, अदरवाइज बाकी सारा पोर्शन कॉन्सेप्चुअल है। सोशल चेंज होता क्या है? देखिए, सोशल यानी सोसाइटी और चेंज मतलब कुछ बदलाव, यानी ह्यूमन सोसाइटी में या जो सोसाइटी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर में, ह्यूमन के इंटरेक्शन में, किसी भी चीज में अगर कोई बदलाव देखने को मिलता है तो वो क्या हो गया हमारा सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब होता है दैट इट इज कंसर्निंग द सोसाइटी एंड चेंज मींस डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैटर्न, यानी जो चीजें चल रही हैं उससे अगर थोड़ा भी कुछ डेविएशन होता है, थोड़ा भी कुछ बदलाव आता है तो वो सोशल चेंज कहलाएगा। यानी सामाजिक तौर पे या सामाजिक लेवल पे चेंज, बदलाव, सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये चेंज बहुत सारी सोसाइटीज में बहुत फास्ट भी हो सकता है, बहुत सारी सोसाइटीज में स्लो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी में चेंज होगा नहीं। चेंज हर जगह आपको देखने को मिलेगा। वो बोलते हैं ना हम, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज मतलब एक ऐसी कांस्टेंट है जो बदलता ही रहेंगी, चीजें हमेशा ऐसे ही बदलती रहेंगी। जैसे इंडियन सोसाइटी में पहले किसी ने सोचा था कि इतनी मशीन्स आ जाएंगी, हम जो है मतलब व्हीकल्स आ जाएंगे जो हम ऐसे चल चल के या बैलगाड़ी की हेल्प से इतनी दूर दूर तक पहुंचते हैं। हमारे ग्रैंडफादर्स उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई टाइम आएगा। बहुत बार ऐसे होता था कि कोई अच्छी खबर या कोई बुरी खबर भी पहुंचानी है तो वो चिट्ठी लिख देते थे, वो पहुंचती रहती थी। मतलब किसी का, कोई इंसान का लॉस हो जाता था फिर भी पता ही नहीं होता था। मतलब मैं रिसेंटली अपनी दादी से बात कर रही थी एंड शी वाज लाइक कि जब मेरी मदर एक्सपायर हुई तो उनको पता ही नहीं चला कि इतने टाइम बाद, वो पहले तो वो चिट्ठी लिखी उधर से और वो फिर मिली ही नहीं, वो इधर उधर हो गई होगी। वो सिचुएशन थी उस टाइम पे। लेकिन अब की फोन, मतलब एक फोन उठाओ और आप सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर पहुंचा सकते हैं, राइट। इंडियन सोसाइटी में इतना बदलाव हर सोसाइटी में होता है। एग्जाम्पल मैं इंडियन सोसाइटी का भी लेके चल रही थी। एक वर्ड आएगा जी, कल्चरल चेंज। दोनों डिफर करते हैं। कल्चरल चेंज अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस ये सारे चेंजेस की बात करता है किसी भी ब्रांच में, मतलब कल्चर में इंक्लूडिंग ये आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, कोई भी चेंज हो रहा है ना वो कल्चरल चेंज कहलाएगा। यानी ये कल्चरल चेंज है हमारे पास और इसके अंदर कहीं पे जाके क्या है, सोशल चेंज है। दैट मीन्स जितने भी जो सोशल चेंजेस हैं वो तो सारे के सारे कल्चरल चेंजेस हैं, लेकिन सारे के सारे कल्चरल चेंजेस जरूरी नहीं है कि वो सोशल चेंजेस हों। ओके, कल्चरल चेंज एक ब्रॉडर टर्म हो गई और सोशल चेंज जो है वो एक पार्ट हो गया उसका। कल्चरल चेंज को मतलब सोशल चेंज हम बोल सकते हैं अगर वो, मतलब कल्चरल चेंज, सोशल चेंज कब होगा? अगर वो ह्यूमन रिलेशंस को कहीं ना कहीं या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहीं अफेक्ट कर रहा है। कोई भी कल्चरल लेवल पे अगर चेंज आया, मान लो जैसे विमेन आजकल जीन्स पहनती हैं, मतलब जो जीन्स इन द सेंस जो कपड़े पहले यूजुअली लड़कों के लिए बोले जाते थे, मेल काउंटर पार्ट के लिए बोले जाते थे, वो क्लोथिंग आजकल विमेन भी पहनती हैं, राइट। बट उसकी वजह से इंटरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया ना, ह्यूमन रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया ज्यादा। हम ये बोल सकते हैं, अगर आया है तो हम बोल सकते हैं कि ये कल्चरल चेंज भी है और सोशल चेंज भी है, बट इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ ड्रेसिंग सेंस की वजह से। ये एक कल्चरल चेंज होगा, मतलब कल्चर में बदलाव आ रहा है। सोसाइटी के लेवल पे चीजें सही है, वैसे ही हैं। एग्जाम्पल जैसे चेंज इन म्यूजिकल स्टाइल या पेंटिंग स्टाइल में बदलाव होना, किस तरीके से पोइट्री लिखी जा रही है। पहले अलग तरीके से कविताएं लिखी जाती थी, ड्रामा लिखा जाता था,
अब अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये कल्चरल चेंजेस हैं, इनको हम सोशल चेंजेस नहीं बोल सकते, बिकॉज ये जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है ना ह्यूमन इंटरेक्शन का, सोशल सिस्टम का, उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, सो उसकी वजह से सोसाइटी में भी तो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे ना, वो पॉलिटिकल पार्टी कैसा काम कर रही है, तो वो एक सोशल चेंज माना जाएगा। लेकिन अगर पोइट्री लिखने के तरीके में बदलाव हो रहा है, पेंटिंग में बदलाव हो रहा है, म्यूजिकल स्टाइल्स में बदलाव हो रहा है, सो ये कल्चरल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर, कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड जो मतलब लेबर भी तो अलग अलग होते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और या फिर जो है हमारे पास डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी वाले देश में हम कम्युनिज्म जो है वो स्प्रेड आउट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो सोशल चेंजेस हैं, ये मतलब ये जो कल्चरल चेंजेस हैं, वो सारे के सारे सोशल चेंजेस माने जाएंगे। सो देखिए, जब भी सोशल चेंज की बात आती है तो कल्चरल चेंज तो उसको बोलेंगे ही बोलेंगे। अब वो सोशल चेंज है या नहीं, वो अलग बात हो जाएगी। सोशल चेंज वो तभी होगा जब वो ह्यूमन इंटरेक्शन का जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, या सोशल या सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है उसकी वजह से, चेंज की वजह से, तो वो सोशल चेंज कहलाएगा। ये जो दो एग्जाम्पल हमने दिए, ऑर्गेनाइज्ड लेबर इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिज्म, ये जो सीरीज है ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन रिलेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव ला रहे हैं, जिस वजह से ये क्या है हम बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ये है ऑर्गेनाइज्ड लेबर, अगर लेबर इंक्रीज हो रही है, सो मान लो डिमांड कम हो गई क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो रही है। अब हमारे पास 20 लोग ऐसे हैं जो कि, जैसे आप टीचिंग में भी कई बार हम डिस्कस करते हैं ना कि सैलरीज बहुत कम है बहुत जगह पे, तो जब 10,000 में कोई टीचर काम करने के लिए रेडी है, सो वो 30,000 वाला जिसकी वैल्यू है, जो अपना मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 30,000 मांग रहा है, तो वो 30 में क्यों लगाएंगे? जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो तो 10 वाले को लगाएंगे ना कॉन्ट्रेक्चुअल पे, कि ठीक है ना, नॉलेज तो ठीक ठाक ही होगी, पढ़ा देगा ये भी, राइट। सो जैसे जैसे मतलब वो एक एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर है उसके रिलेशन में बदलाव आया ना, सिर्फ इस वजह से कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर इंक्रीज हो गई है, तो वो जो इंटरेक्शन में बदलाव आया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोशल चेंज। और कल्चरल चेंज हमेशा ब्रॉड होता है सोशल से। सोशल चेंज की अगर हम डेफिनेशन की हम बात करें ओवरऑल, अब तक जो हमने समझा, तो हमें समझ आया कि सोशल चेंज इज द चेंज जो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल रिलेशंस में हो रहा है। बट कल्चरल चेंज जो भी लोगों का अगर रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है, वो सोशल चेंज है। जैसे मैंने वुमेन इन मेंस क्लोथ बोला, सो ये क्या है, कल्चरल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर हम मतलब रहन सहन में और चीजों में बदलाव आ रहा है, बट उसकी वजह से सोशल रिलेशंस में या सोशल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब सोशल स्ट्रक्चर में ये बदलाव तो नहीं आया ना कि मैन के क्लोथ पहनने से वुमेन जो है वो मैन ही बन गई, नहीं, बाकी सब चीजें तो वैसे ही चल रही हैं। तो वो रहन सहन में बदलाव आना वो कल्चरल चेंज है, बट अगर उसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर या सोशल रिलेशंस में चेंज आ रहा है तो वो सोशल चेंज हो जाएगा। ये मैकगी ने भी डेफिनेशन दी कि कल्चरल चेंज जो है वो नॉर्मेटिव, कॉग्निटिव, मटेरियल, किसी भी तरीके के कल्चर में जब बदलाव आ रहा है तो वो कल्चरल चेंज होगा। ये एग्जांपल्स हो गए। पहले का कल्चर अलग था, अलग तरीके के व्हीकल्स और चीजें यूज होती थी, आजकल शो ऑफ के लिए अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं, तो वो कल्चरल चेंज है। नया मीडिया यूज करते हैं, नई तरीके की वोकैबुलरी, स्लैंग आप देखते होंगे कि अच्छा OTD आउटफिट ऑफ द डे हो गया, टॉक टू यू लेटर, सो ये क्या है, नई वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये कल्चर में बदलाव आ रहा है। प्रोसेस क्या रहेगा एक सोशल चेंज का, समाज में बदलाव का? पहले तो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस में बदलाव आएगा, फिर उस एक्सपीरियंस की वजह से उसका एटीट्यूड बदलेगा, एटीट्यूड की वजह से एक थॉट पैटर्न में चेंज आएगा, उसकी वजह से वो सोशल लेवल पे जो इंटरेक्ट करता है, अब थॉट प्रोसेस वैसा हो गया तो इंटरेक्शन भी वैसे ही होगी ना, फिर जाके सोशल रिलेशंस में चेंज आएगा, एंड देन जाके एक पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो सोशल चेंज वो चेंज होगा जिसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ओके, ये प्रोसेस रहेगा ओवरऑल। तो हमें ये समझ आ गया कि सोशल चेंज का मतलब है अल्टरेशन होना, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल एक्टिविटी है उसमें अगर कुछ बदलाव हो रहा है पैटर्न में तो वो सोशल चेंज है। जैसे जो भी हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको या तो बच्चे नहीं चाहिए होते तो सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए होता है, ठीक है, तो ये बदलाव है धीरे धीरे। जो फॉरेन डिग्रीज है उनका बड़ा क्रेज चल रहा है, अगर फॉरेन डिग्रीज का क्रेज रहेगा तो फॉरेनर्स जो है हमारे देश में आके उन कोर्सेज को शुरू करेंगे, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एनकरेजेस वुमेन टू
अंडरटेक रिसर्च स्टडीज। सो अगर वुमेन यूनिवर्सिटीज है, जैसे बनस्थली करके यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, सो वो वुमेन यूनिवर्सिटी है और मतलब उसका लिटरली A++ ग्रेड है। अभी एक स्टूडेंट का जो है इनकलकेट लर्निंग पे उसने मैसेज भी किया था, उसका वहां पे PhD में भी एडमिशन हुआ है, राइट। तो वो अगर वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसकी वजह से एक बदलाव आया ना सोशल लेवल पे कि वुमेन भी रिसर्च स्टडीज में पार्ट ले रही हैं। अनएम्प्लॉयड हस्बैंड ऑफ एम्प्लॉयड वाइफ लुक्स आफ्टर डोमेस्टिक वर्क एंड द चाइल्ड एट द होम। ये भी आजकल होने लगा है कि अगर वुमेन जो है वो अच्छा कमा रही है और आदमी अगर नहीं भी कमा रहा तो भी कोई बात नहीं, वो घर पे चीजें क्योंकि घर पे भी चीजें मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो वो भी आजकल बदलाव है। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स हैं वो भी बदल रहे हैं। पहले वो मतलब पढ़ाई के लिए पढ़ाया जाता था, आजकल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मनी मेकिंग इंडस्ट्रीज जो है वो बन रही हैं। सो ये एक बदलाव है। तो जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव आने लगे, अल्टरेशन होने लगे, उसको हम सोशल चेंज बोलेंगे। ये डेफिनेशन है जी, डेफिनेशन में हम कोट करते हैं यूजुअली। सो एमी जोन्स ने बोला कि सोशल चेंज टर्म यूज की जाती है क्या करने के लिए, टू डिस्क्राइब वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें कोई भी बदलाव, कोई भी वेरिएशन, मॉडिफिकेशन अगर नजर आएगा सो वो सोशल चेंज होगा। सेम किंग्सले की तो हमने अभी पढ़ी थी कि ओनली सच अल्टरेशंस एज अकर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि किंग्सले कल्चरल चेंज की भी बात करते हैं। तो ये ओनली वर्ड यूज करते हैं कि सिर्फ उन्हीं अल्टरेशंस, उन्हीं मॉडिफिकेशंस जो कि स्ट्रक्चर या फंक्शन में कुछ बदलाव ला रही हैं सोसाइटी के लेवल पे, उसको हम सोशल चेंज बोलेंगे। लिस्टरवर्ड ने भी बोला कि सोशल चेंज इज रिलेटेड टू चेंज इन सोशल एम्स एंड एस्पिरेशंस, कि इंडिविजुअल्स की अब एम्स चेंज हो गए हैं। जैसे मान लो पहले 2 बच्चे चाहते थे लोग, तो अब एक ही चाह रहे हैं। तो जब सोशल एम या एस्पिरेशंस बदलने लग जाएं लोगों की, इंडिविजुअल की, तो वो सोशल चेंज होगा। ठीक है जी। नेचर क्या होगा सोशल चेंज का? देखिए यूनिवर्सल होता है सोशल चेंज, ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी में तो बिल्कुल चेंजेस आए जा रहे हैं और दूसरी सोसाइटी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। नहीं, हर जगह आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक जो है सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये भी बोला था कि हम दो बार जो है मतलब सेम पानी में डुबकी नहीं लगा सकते, विच मीन्स जैसे ही हम एक डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे उस पानी से, तो वहां का पानी आगे मूव कर चुका होगा, अब दूसरा पानी आ गया है यहाँ पे, राइट। सो वो यूनिवर्सल है, चेंज है। तो वो चेंज जो है वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक सोसाइटी में हो दूसरी में ना हो, हर जगह देखने को मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इट इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो ये होता ही रहेगा, कॉन्टिन्यूटी में बदलाव होता रहेगा। टेम्पोरल है, समय के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहेंगी। कम्युनिटी चेंज है, जो कम्युनिटी में बदलाव आएगा उसकी वो भी सोशल चेंज है। नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है कि कहीं पे स्लो होगा चेंज, कहीं पे फास्ट हो सकता है चेंज। एनवायरमेंटल चेंज होगा, मतलब एनवायरमेंटल में यहाँ पे वैक्यूम भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, कि वैक्यूम का कोई एनवायरमेंट नहीं होता तो वहां पे कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जहां एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता है वहां पे हर तरीके का चेंज भी एग्जिस्ट करेगा। चेंज जो है वो प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है। अब हमें स्कूल के करिकुलम में कुछ चेंज करना है तो वो प्लान्ड हुआ ना। अब कुछ चीजें हैं जो अनप्लान्ड होती हैं बट बदलाव आ जाता है सोसाइटी में, टाइम से रिलेटेड है कुछ एक चीजें। इट्स लाइक अब जो है, अगर मैं 1947 की बात करूं, उस टाइम पे सोशल चेंज कम था, अब बदलाव, हर दिन कुछ नया ट्रेंड, हर दिन कुछ नई चीज चलती रहती है। ह्यूमन चेंज, ह्यूमन के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं, तो यो ह्यूमन भी यहाँ पे इंटरेक्शन जो है, क्योंकि बाकी चीजें अगर बदल रही है तो ह्यूमन इंटरेक्शन भी बदल रही है ना, और उसी को हम सोशल चेंज बोल रहे हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चेंज पॉसिबल है या नहीं, ये बात जानने वाली है कि जरूरी नहीं है कि आप बता पाए कि भाई ये बदलाव आएगा, नहीं, हमें नहीं पता होता। किसी को नहीं पता था कि जो है चाइल्ड मैरिज या पर्दा सिस्टम, वो सब चीजें बदल जाएंगी। ओके, सो बदलाव जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। क्रिएट अ चेन रिएक्शन, तो जो भी सोशल चेंजेस हैं वो एक चेन रिएक्शन बना देते हैं, मतलब क्रिएट कर देते हैं कि अगर एक बदलाव आया है उसकी वजह से दूसरा आएगा। मान लो हम आपने सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, तो जो शूद्र थे जिनको पहले एजुकेशन नहीं मिलती थी, अब उनको एजुकेशन मिल रही है। अगर आपने तो एक ही बदलाव किया, एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, एजुकेशन प्रोवाइड करते ही उनका जो है तरीका, रहन सहन का तरीका बदलने लगेगा, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होने लगेगी। सो वो
क्या हुआ, एक चेन रिएक्शन होगी कि एक बदलाव की वजह से अगला अगला अगला, ऐसे सिचुएशन जो है वो बदल रही हैं, तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। बदलाव हमेशा एक नंबर ऑफ फैक्टर्स के इंटरेक्शन से आता है, सिर्फ नहीं होगा ऐसा कि सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से सोशल चेंज आ रहा है या इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से सोशल चेंज आ रहा है, वो सबका मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बदलाव हमेशा लॉन्ग रन ही होता है, नहीं, कभी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। चेंज जो है वो मतलब क्या है, बस मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट से है कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही थी उसमें कुछ ना कुछ अलग चीज आ गई, बदलाव आ गया। ओके, अगर फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो अलग अलग फॉर्म हो सकती है ना, कि अगर इकोनॉमिक लेवल पे कोई चेंज आ रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक फॉर्म हो गई, अगर पॉलिटिकल लेवल पे आ रहा है तो पॉलिटिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक में हमने इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, चेंज हो गया। एग्रीकल्चर में जो है वो कुछ नुकसान हो गया, तो वो चेंज तो हुआ ना, जो चीज चल रही थी उसमें कुछ बदलाव आ गया और जिसकी वजह से नेशन के इकोनॉमी पे बात आई है, तो वो इकोनॉमिक फॉर्म। पॉलिटिकल फॉर्म, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई 5 साल बाद, ठीक है, सो वो जो चेंज अडॉप्ट करेंगे बाद में एक चेन रिएक्शन बनेगी ना, कि पहले पॉलिटिकल पार्टी में बदलाव आया, फिर उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई उनमें बदलाव आया, उसकी वजह से सोसाइटी में बदलाव आया। ऐसे ही रिलीजियस फॉर्म होंगे, कोई भी रिलीजियस चेंज अगर होता है तो वो जो गुरुद्वारा, चर्च, टेंपल, तो जो ये जो क्या बोलते हैं अपने, या दरगाह वगैरह, इनके अंदर क्या होता है जी, मस्जिद, सॉरी दरगाह नहीं मस्जिद, उन सब में बदलाव आए, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा अगर कोई रिलीजियस चेंज होता है तो। वैसे ही रिलीजियस चेंज की अगर हम बात करें तो रिलीजन का इंपैक्ट कंपैरेटिवली अब कम होता जा रहा है जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है। मोरल फॉर्म क्या होगी, जब मोरल चेंज हो, ठीक है, तो अगर वैल्यूज में, थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आ रहा है तो हम मोरल चेंज बोल देंगे। ठीक है, जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो अपना खुद लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, तो ये रीसेंट सोशल चेंज है। अभी भी बहुत सारे मतलब जो है कंजर्वेटिव पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट यंगस्टर्स खुद अपना लाइफ पार्टनर चूज करना पसंद करते हैं, बिकॉज आपको रहना है ना अगले इंसान के साथ, पेरेंट्स को तो नहीं रहना, तो आपकी चॉइस चलनी चाहिए। सो ये क्या है, एक रीसेंट सोशल चेंज है हमारे पास। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फॉर्म, क्योंकि साइंस जो है दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशंस आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, सो वो भी एक बदलाव का कारण बन रहे हैं। इंटरनेशनल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंज आना, कि मान लो ह्यूमन राइट्स को लेके या किसी भी चीज को लेके ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज में बदलाव आया, सो वो इंटरनेशनल सोशल चेंज होगा। कि इंटरनेशनल लेवल पे कि किसी के रिलेशंस, मान लो इंडिया के और रशिया के रिलेशंस में कुछ बदलाव आया, तो वो पूरे ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ रिलेशंस में, सबके रिलेशंस में चेंज आएगा, सो वो इंटरनेशनल फॉर्म हो गई इसकी। लीगल फॉर्म हो सकती है कि मान लो आपने कोई लॉ चेंज किया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आया, जैसे मान लो ये बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड, डाइवोर्स से, अबॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन, इनसे रिलेटेड आपने कोई लॉ जो है वो लेके आए आप, जिसकी वजह से सोसाइटी में बदलाव आया, सो वो क्या है, लीगल फॉर्म है। सोशल फॉर्म की बात करें तो सोशल जो कस्टम्स थे, जैसे पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड ऑफरिंग थी, या जो चाइल्ड मैरिज थी, देवदासी सिस्टम था, तो ये जो सारे के सारे सिस्टम थे, हमें उस टाइम तो नहीं पता था कि ये चले जाएंगे, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे हम, बट वो चीजें बदली, तो वो सोसाइटी के लेवल पे चेंज आया। ठीक है, तो ये सोशल फॉर्म हो गई हमारी। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में क्या आ जाएगा, जो फैक्टर्स मतलब कॉज कर रहे हैं, क्या कारण है सोशल चेंज का, या कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को, तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी। स्पेसिफिकली सोशल चेंज की थियरीज हमें देखने को मिलेंगी, और एजुकेशन का रोल। तो ये तीनों टॉपिक्स को हम अलग अलग लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये तीनों पार्ट भी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज में इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मतलब क्या मुद्दा क्या है सोशल चेंज का, तो वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सोशल चेंज क्या होता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और कल्चरल चेंज से कैसे डिफर करता है, ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।